देखिए, दिलीप वलसे पाटिल जी ने ये जो देवेंद्र फडणवीस जी पार्ला पुलिस चौकी में गए उसका इंक्वायरी करने का उन्होंने बात किया है, तो निश्चित गृह मंत्री को इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार है। उनका इस इंक्वायरी का एक सांसद के नाते मैं स्वागत कर रहा हूँ। मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक सांसद के नाते मैं उसका स्वागत करता हूँ और उस इंक्वायरी में सारी बातें वो सामने लाए, इस बात का भी मैं डिमांड करता हूँ। जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है उस जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस जी ने पुलिस कमिश्नर को फोन किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री फोन करते हैं, पूर्व गृह मंत्री पद उन्होंने 5 साल अपने हाथ में रखा था। ऐसे व्यक्ति का फोन पुलिस कमिश्नर ने न लेना, या तो फिर ठीक है कोई मीटिंग में हो, कोई काम में होते तो नहीं लेते, लेकिन बाद में उन्होंने तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था 15 मिनट के बाद में, आधा घंटे के बाद में। जो मेरे पास जानकारी है वो पुलिस कमिश्नर ने उनका फोन नहीं लिया, फिर उन्होंने एडिशनल पुलिस कमिश्नर को फोन किया और सब बातों को ध्यान में लेने के बाद में उनको लगा कि बहुत बड़ा कोई ना कोई गड़बड़ फिर एक बार पुलिस के माध्यम से होने वाला है। ये बात का जब उनको अंदाज आया तब उन्होंने पार्ला पुलिस चौकी में विजिट किया। मैं एक सांसद के नाते उनका इस विजिट का स्वागत करता हूं, क्योंकि ये विजिट से जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है उनका एक आत्मविश्वास बढ़ गया। ये विजिट से महाराष्ट्र और मुंबई में जिनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता है, ऐसे सारे पेशेंट और उनके घर परिवार के लोगों का हिम्मत बढ़ गया। ये विजिट से हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उनका मनोबल बढ़ा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री पार्ला जैसे पुलिस चौकी में रात को विजिट करते हैं, 2-2, 3-3 घंटा बिगाड़ते हैं। ये मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है और उनका मैं स्वागत करता हूं। अब जहां तक महाराष्ट्र की सरकार कहते हैं कि ये सब काला बाजार कर रहे ब्रुक वाले, तो ये कितना झूठा है। ये महाराष्ट्र सरकार का 16 तारीख का ऑर्डर है जिसमें ब्रुक कंपनी का नाम लिखा गया है। उनको ये परमिशन दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, एफडीए ने परमिशन दिया, वो तो है। देवेंद्र फडणवीस जी और प्रवीण दरेकर जी ने प्रयत्न करके मनसुख मांडविया जो केंद्र के मंत्री है उनसे बातचीत करने के बाद में उन्होंने परमिशन दिया, महाराष्ट्र के सरकार ने परमिशन दिया। फिर ब्रुक वाले ने कौन सा काला बाजार किया, कौन सा घोटाला किया, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो दीव दमन में जो कंपनी चलती है वो केंद्र शासित राज्य है, तो वहां पर महाराष्ट्र सरकार का और महाराष्ट्र पुलिस का कितना अधिकार बनता है ये मुझे पता नहीं है। अब पुलिस के लोगों का आज ये स्टेटमेंट आया है कि ब्रुक वाले एक्सपोर्ट करने वाले थे, उनको जानकारी मिली, तो पुलिस के पास इतनी बड़ी जानकारी थी तो उन्होंने इनको बुलाकर इंक्वायरी करने का क्या कारण था? उनको डायरेक्ट पकड़ना था अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो। वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं केंद्र सरकार ने ना कहने के बाद में भी, तो वो अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने उसको पकड़ना था रंगे हाथ। इनको बुलाने का क्या कारण था? और जब देवेंद्र फडणवीस जी पुलिस चौकी में गए तो पुलिस ने इस बात का वहां पर खुलासा किया कि ये लेटर की जानकारी उनके पास नहीं थी और उन्होंने कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है, ऑन राइटिंग कहा है, और फिर उसको छोड़ दिया। तो फिर अब ये महाराष्ट्र के सरकार के कहने के ऊपर फिर एक बार पुलिस दूसरी बार गलती कर महाराष्ट्र सरकार के कहने पर अपना कामकाज करके फिर एक बार पुलिस का जो गरिमा है उसको कहीं ना कहीं नीचे गिराने का काम पुलिस कर रही है। मेरा पुलिस से निवेदन है कि आप अपने ढंग से काम करिए। आपका पुलिस का ऑटोनॉमी है, आपको किसी के कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है, और आप अपना जो प्रतिमा गिरा है उसको ऊंचा करने का काम करिए। जो दिलीप वलसे पाटिल जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लेख आया है, उन्होंने कहा कि मैं पुलिस की गरिमा को ऊंचा करने का काम करूंगा, तो मैं दिलीप वलसे पाटिल जी से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गरिमा पुलिस की ऊंचा करिए, इसको डाउन और नीचे मत गिराइए। पुलिस का जब आप इंक्वायरी करने की बात करते हो तो इंक्वायरी में सारी बातें आ जाएगी। कोई देवेंद्र फडणवीस जी पुलिस कमिश्नर को फोन किया, उन्होंने उनका फोन नहीं लिया, ये तो रिकॉर्ड पर आ जाएगा, सब रिकॉर्ड पर है ना। एडिशनल कमिश्नर सीपी को उन्होंने फोन किया, ये भी रिकॉर्ड पर होगा। और मैं मानता हूं कि ये इंक्वायरी करने से सारी बातें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। एक फेयर इंक्वायरी करिए, उसमें किसने पुलिस को ये सब करने के लिए कहा गया है वो भी आप पब्लिक डोमेन में लाइए तो अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा कहना है।